बहुत कान खोलकर सुने, हमारे देश के क्षत्रिय मांसाहारी नहीं थे, मद्यपान करने वाले नहीं थे। छत्रसाल का चरित्र इसका प्रमाण है। मुगलों से युद्ध हो रहा था और छत्रसाल अपने वीर राजपूतों के साथ लड़ते लड़ते थक गए थे, बहुत भूख के मारे प्राण निकले जा रहे थे। यद्यपि उनकी विजय हो चुकी थी और म्लेच्छों की सेना भाग खड़ी हुई थी, या मारे गए थे अथवा जो बचे खुचे थे वे भाग खड़े हुए थे। और उस समय उनके सरदारों ने कहा कि महाराज, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, ये लोग भाग गए हैं, इनका रसोड़ा खाली पड़ा है और रसोई बना के उन्होंने तैयार, तो भाग गए बेचारे डर के मारे। तो इनके यहाँ जो कुछ भी आहार है उसको खा कर के हम अपने प्राण बचा लें, बाद में प्रायश्चित कर लेंगे। पर छत्रसाल ने कहा हमें मरना मंजूर है, लेकिन ये गंदी वस्तु खाना हमें मंजूर नहीं है। हम राम जी के वंशज हैं, हम अशुद्ध वस्तु नहीं खाएंगे। तो बोले हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, क्या करें। तो उनके ऐतिहासिक घटना है, घोड़ों का जो रातब भिजाया गया था, घोड़ों को खाने का दाना, उस रातब को खाकर उन्होंने अपने प्राण बचाए, पर मांस नहीं खाया। क्षत्रिय कुल गौरव महाराणा प्रताप का नाम कौन नहीं जानता है। जो भारतवासी महाराणा प्रताप का नाम नहीं जानता उसे भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं है। महाराणा प्रताप के जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आई कि जंगलों में उन्हें अपना समय व्यतीत करना पड़ा और उनके बच्चों को घास की रोटियां खानी पड़ी। ऐतिहासिक सत्य घटना है। जंगल में रहते थे, शिकार करके मांस खाते, घास की रोटी क्यों खाई? इस पर कभी विचार किया? यदि वे मांसाहारी होते तो उनको घास की रोटी खाने की आवश्यकता क्या थी? पर वे मांसाहारी नहीं थे। मुगल काल में मुगलों के संपर्क में आकर क्षत्रियों ने अपने धर्म को नष्ट किया। खान पान करके अपने राज्य शासन को बचाने के लिए बेटी तक दे दी और उनके यहाँ जब रिश्तेदार हो गई तो खाना पीना शुरू हो गया। ओरछा राज्य के पतन का कारण क्या था? वीर सिंहजू देव, महाराजा वीर सिंहजू देव बड़े धर्मात्मा थे, बड़े वीर थे, जिनका काल बुंदेलखंड का स्वर्ण युग कहा जाता है। और उनकी संतान ने जहांगीर से दोस्ती कर ली, उससे उनका पतन हो गया। उनके जीवन में अनेक विकृतियां आ गई। जुझार सिंह के जीवन में जो विकृति आई उसका कारण क्या था? जहांगीर का कुसंग। मुगलों के काल में भी क्षत्रिय बचे थे, पर अंग्रेज बड़े चतुर। अंग्रेजों ने क्या किया, बोले यहाँ तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं होती, तुम बहुत बड़े पैमाने पर अपने राज्य की उन्नति कर सकोगे, तुम सबको हम लंदन पढ़ाएंगे। तो यहाँ के जो रियासतों के राजकुमार थे सब लंदन पढ़ने गए। उस समय क्या पढ़ के आए? यहाँ उनके सबके समय से जनेऊ हो गए थे, सबकी चोटी थी, सब संध्या करते थे, सूर्य को अर्घ दे के पानी पीते थे, गायत्री जप करते थे। और जब वो राजकुमार सब चले गए, चाहे अब नाम अलग अलग स्टेटों के नहीं लेंगे, नहीं तो उनके वंशजों को खराब लगेगा,
क्योंकि सब झरा यहाँ से वहाँ गए पढ़ने के लिए। क्या पढ़ के आए? खड़े खड़े मूतना सीख के आए। जो नहीं खाना चाहिए वो खाना सीख के आए, जो नहीं पीना चाहिए वो पीना सीख के आए। व्यभिचार रूपी भयंकर पाप वहाँ से लेकर के आए, और जैसे बन के वो वहाँ से आए वही कुरीतियाँ, वही बुरे संस्कार उन्होंने यहाँ आकर के लोगों में संक्रमित कर दिए, और राजवंशों के पतन का कारण यही रहा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, इस पूरे राष्ट्र को अत्यंत सात्विक पवित्र आहार वेद लक्षणा गाय ही प्रदान कर सकती है, और गाय ही ब्राह्मणों का ब्रह्मत्व बचाएगी, क्षत्रियों का क्षत्रियत्व बचाएगी, वैश्यों का वैश्यत्व बचाएगी, और शूद्रों का शूद्रत्व भी गाय ही बचाएगी। नारी के नारीत्व को भी गाय बचाएगी, ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य को गाय बचाएगी, गृहस्थाश्रम के गृहस्थाश्रम की शुचिता को गाय बचाएगी, वानप्रस्थी के वानप्रस्थी धर्म की रक्षा गाय करेगी, और यतियों को यति धर्म की सुरक्षा भी गाय करेगी। वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, और उस वर्णाश्रम व्यवस्था की जड़ का नाम है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप गो उपासना करें, गो सेवा करें, और श्री नाम का आश्रय